हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बेरोजगारी एक सामाजिक समस्या, समाज की संरचनात्मक समस्या के कुछ नोट्स शेयर किए थे पीडीएफ में। उनको आपने पढ़ा होगा। उन्हीं की निरंतरता में आज का ये मेरा लेक्चर है। आप इसे पढ़ें, समझें और अगर कोई समस्या हो तो मुझसे पूछें। बेरोजगारी जिस विषय पर हम अब बात करने जा रहे हैं, एक समाज की संरचनात्मक समस्या है। आपने पढ़ा है कि समाज में जो व्यक्ति धनोपार्जन का कार्य करता है, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था के लिए, सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, और वह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम भी होता है, उसके बावजूद अगर वह कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसे बेरोजगार का नाम दिया जाता है। बेरोजगारी शब्द का अर्थ हम स्पष्ट कर चुके हैं और भी हम उसको विस्तार से बार बार पढ़ेंगे। बेरोजगारी के प्रकारों की आज बात करते हैं। बहुत सारे बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन उनको सूचीबद्ध करना, क्रमबद्ध करना इस प्रकार से संभव है। आपके सामने है आकस्मिक अथवा मौसमी बेरोजगारी। बच्चों, आप जानते हो, जब कभी किसी उद्योग में या कार्य में ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई कार्य लगातार चल नहीं पाता या अचानक से किसी क्रिया में उतार चढ़ाव आ जाता है, अचानक बाद श्रमिकों की छटनी करनी पड़ती है, या मौसमी आधार पर देखें, चीनी उद्योग अक्टूबर से मई तक चलता है, कृषि का कार्य वर्ष पर्यंत नहीं चलता, स्वर्णकार का, हलवाई का और भी कई ऐसे व्यवसाय हैं जो विवाह के मौसम में ही चलते हैं या किसी ऐसे अवसरों पर चलते हैं जब कुछ बहुत सारे आयोजन किए जाने संभव होते हैं। तो उसके अतिरिक्त जिस समय श्रमिक या व्यक्ति बेरोजगार होता है या उसका आमदनी का जरिया बंद हो जाता है, उस स्थिति को हम आकस्मिक या मौसमी बेरोजगारी कह सकते हैं। अस्थायी बेरोजगारी क्या होता है? अस्थायी बेरोजगारी उसे कहते हैं जब कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद कुछ समय तक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। उदाहरण के लिए कई सारे ऐसे कोर्स हैं जिनको कर लेने के बाद नौकरी की तलाश में बैठे रहते हैं, नौकरी के इंतजार में बैठे रहते हैं। बीएड कर लिया, नर्सिंग का कोर्स कर लिया, कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, डॉक्टरी कर ली, लेकिन कोई पोस्टिंग आने तक, कोई नौकरी लग जाने तक अगर वह बेरोजगार रहता है तो उसको हम अस्थायी बेरोजगारी कहते हैं। फिर है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? व्यापार में आप जानते हैं उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी कभी किसी व्यापार में खूब लाभ हो जाता है, कभी लाभ की समाप्ति की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह व्यापार छोड़ना पड़ जाता है। कभी धन की अधिकता हो जाती है, कभी एकदम मंदी आ जाती है। तो ये जो उद्योग धंधों में मंदी या उतार चढ़ाव आने से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, मांग की कमी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है या रोजगार की वृद्धि हो जाने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसको हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। फिर है अर्ध बेरोजगारी। एक व्यक्ति को जब उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता, तब हम उसे अर्ध बेरोजगारी कह सकते हैं। जैसे इंजीनियर की योग्यता है और कार्य कर रहा है ओवरसियर का, या ऐसी कई स्थिति होती है कि एक बहुत अच्छा योग्यता प्राप्त कर ली है लेक्चरशिप के लिए, टीचिंग के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, तब तक चलो अपने घर पर ही ट्यूशन कर लें नौकरी के लिए या लेक्चरशिप के लिए या टीचिंग करने के लिए। अगर वो इस योग्य है लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। कुछ तो कमा रहा है लेकिन वो अपनी योग्यता के अनुसार नहीं कमा रहा। फिर होती है घर्षण बेरोजगारी। अब घर्षण बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब बेरोजगारी
उत्पन्न ऐसे ही समय में होती है जब पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं और नए उद्योग को चलाने के लिए अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पुराने व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक होते हैं वो नए व्यवसायों में संलग्न होने तक, प्रशिक्षण पाने तक बेरोजगार रहते हैं। इस प्रकार के बेरोजगार मजदूरों की रोजगार संबंधी अवसरों की अनभिज्ञता भी हो सकती है कारण मशीनों की खराबी, कच्चे माल की कमी, श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव आदि कारण होते हैं जो घर्षण बेरोजगारी के कारण होते हैं। फिर अगली है गुप्त या छिपी बेरोजगारी। गुप्त बेरोजगारी, छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी। ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में यह बेरोजगारी पाई जाती है। आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार प्रथा होते हैं। वहां कृषक परिवार अपनी अपनी भूमि पर खेती करते रहते हैं। जब परिवार में और बच्चे पैदा होते हैं वो भी उसी में खेती करने लगते हैं। यानी कि अगर एक पिता एक खेत को संभाल रहा था, उसके साथ में उसके दो पुत्र संभाल रहे थे, उन दो पुत्रों के दो दो पुत्र हो जाते हैं, वो भी वही संभालने लगते हैं। उन दो पुत्रों के एक एक पुत्र और हो जाता है, वो भी उसी में लगा लेता है। उन एक पुत्रों के इस तरह से पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं, परिवार बढ़ता जाता है, लेकिन और वो सब उसी में काम करने लगते हैं। अगर उनमें से कुछ लोगों को उस कृषि कार्य से अलग कर दिया जाए तो भी कृषि के कार्य में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुप्त रूप से वे सदस्य बेरोजगार ही थे। वो दिखाई नहीं देते थे बेरोजगार, क्योंकि वो अपने जो उनको कार्य करना था उससे कुछ अंश काम करके उसमें लगे रह जाते थे, लेकिन वो वास्तव में बेरोजगार थे। फिर आता है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी बेरोजगारी जिस समय कार्य करने की योग्यता और क्षमता होते हुए भी व्यक्ति कार्य करता नहीं है। क्या तो कम मजदूरी उसका कारण है या आलस्य है, तो वो इच्छा से बेरोजगार है। ऐसी स्थिति को हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। फिर है प्रौद्योगिक बेरोजगारी। प्रौद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है? जब मशीनीकरण होता है, जब पुराने नवीन आविष्कार होते हैं और पुराने व्यवसाय बंद हो जाते हैं तो बेरोजगारी की स्थिति आ जाती है। तो बड़े उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्वरूप अनेक कुटीर उद्योग भारत में समाप्त हो गए हैं और इससे अनेक लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। तो ऐसे उद्योगों में मशीनीकरण का जो आविष्कार है वो मानव शक्ति के प्रयोग को कम कर देता है। तो आज अनेकों उत्पादन के कार्य स्वचालित यंत्रों से होते हैं ना, तो उन उद्योगों में लगे व्यक्ति बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है लगातार, क्योंकि पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें आ गई हैं। किसी उद्योग में घाटा होने लगा, दोषयुक्त औद्योगिक नीतियां आ गई, विदेशी प्रतिस्पर्धा आ गई या कई और कारण आ गए जिनकी वजह से उद्योग में बनी वस्तुओं की मांग हो गई कम। तो उस वजह से मजदूरों की करनी पड़ी छटनी, और मिल मालिकों का शोषण होने के कारण भी कभी हड़ताल, तालेबंदी ऐसी स्थिति हो जाती है और मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह से जहां एक तरफ देश की आर्थिक प्रगति के लिए प्रौद्योगिकीकरण या औद्योगिकरण जरूरी है, अच्छा है, आवश्यक है, वहीं दूसरी तरफ इससे बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। फिर है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो उसको हम कह सकते हैं शिक्षित बेरोजगारी। और अंतिम है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर जब बहुत कम हो जाती है तो रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो जब तक आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता तब तक बेरोजगारी कम नहीं हो सकती। इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे से देश में आर्थिक व्यवस्था से संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार यह संरचनात्मक बेरोजगारी एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। संरचनात्मक समस्याओं के अंतर्गत ही बेरोजगारी को रखा गया है। और जब ऐसी स्थिति लगातार बनी रहती है तब देश में दीर्घकालिक बेरोजगारी की स्थिति आ जाती है। किसी भी राष्ट्र के विकास में ये बहुत बड़ी बाधा है। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में भी बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। बच्चों, इसके ऊपर एक निबंधात्मक प्रश्न भी आ सकता है, वह है बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार बताइए।
तो आपको जो मैंने अभी बताया उसको सुनिए ध्यान से और उसके नोट्स बनाइए और कोई भी समस्या आने पर मुझसे संपर्क करिए। धन्यवाद।